हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से बड़ी अपडेट है वो निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 06/2025 को रिलीज हो चुका है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अब एलिजिबल कैंडिडेट जिनके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आप किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2025 CN 06/2025। इस पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको है एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिखाई देगा। फिर जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। फिर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट है, इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ऑफिशियल एडवर्टीज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 06/2025। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई वेरियस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल के लिए निकल के आई है। सबसे पहले तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है, क्योंकि काफी बड़ा यहाँ पे है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 21/10/2025 से लेकर 20/11/2025 के बीच में भरा जाएगा, और फी का पेमेंट आप 22/11/2025 तक कर सकते हो। उसके बाद मॉडिफिकेशन आपको कुछ करना है तो वो 23/11/2025 से लेकर 2/12/2025 के बीच में वो कर सकते हो। उसके बाद जो स्क्राइब आपको करनी है वो 3/12/2025 से लेकर 7/12/2025 के बीच में कर सकते हो। वैकेंसी जो आपसे निकाली गई है उसमें कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो यहाँ पे है कैंडिडेट से करवाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन से वो किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी। वैकेंसी किन किन पदों के लिए निकाली गई, तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर्स की 161 वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर की 615 वैकेंसी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416 वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 वैकेंसी है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की 638 वैकेंसी है, ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 वैकेंसी है। टोटल 5810 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है, जिसमें सभी में कैंडिडेट्स की एज लिमिट 18 से 33 वर्ष रखी गई। हालांकि मेडिकल का स्टैंडर्ड वो अलग अलग रखा गया। 7th पे कमीशन की लेवल क्या मिलेगी, तो वैकेंसी 1 और 2 में 35,400 बेसिक भी होगी, और 3 से लेकर 5 तक 29,200, और ट्रैफिक असिस्टेंट की 25,500 यहाँ पे है बेसिक पे रहेगी। अदर अलाउंसेज वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लागू होंगे, तो अदर अलाउंस पे जी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेंगे। सैलरी काफी अच्छी खासी आपको मिलने वाले। कैंडिडेट के पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी वो होनी जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन है वो इसी के माध्यम से किया यहाँ पे जाएगा। नीचे कुछ जनरल कंडीशन है जो कि कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों, वैकेंसी यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे निकल के आ चुकी है, लेकिन ये अक्रॉस द इंडिया वैकेंसी है निकाली गई। सभी आरआरबीज के लिए वैकेंसी है निकल के। आइए नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए लोअर एज लिमिट 18 वर्ष, मैक्सिमम जो एज लिमिट है उसमें SC ST OBC कैंडिडेट को जो छूट दी जाएगी वो आपको बता रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो वो भी आपको नीचे एनेक्सर दे रखा है, उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो इसमें SC ST, एक सर्विसमैन, फिजिकल डिसेबल पर्सन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC के कैंडिडेट उनको 250 रुपए पेड करने हैं, जो कि रिफंडेबल यहाँ पे रहने वाले हैं। यदि आप स्टेज फर्स्ट का एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको रिफंड हो जाएंगे। अदर जितने भी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको 500 रुपए पेड करने हैं, जिसमें से आपको 400 रुपए रिफंड हो जाओगे। आप स्टेज फर्स्ट की जो CBT एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे 100 रुपए आपकी फी यहाँ से काटी जाएगी। तो एप्लीकेशन फी आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे पेड करनी है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है उसके माध्यम से, जो आपके लिए सुटेबल है उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट हो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रिजर्व की गई है। तो फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है वो रिजर्व की गई है, तो उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स के अंदर आप लोगों को गाइडलाइंस है वो दे रखिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो इसमें स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्टेज सेकंड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट हो यहाँ पे तैयार
की जाएगी। अब यहाँ पे स्टेज फर्स्ट का जो सीबीटी होगा वो 90 मिनट का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आएगा। ये स्टेज फर्स्ट का है। 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे लोड किया जाएगा। 1/3 है वो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। नीचे डिटेल सिलेबस पे आप लोगों को दे रखा है। फिर स्टेज सेकंड का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसमें भी 90 मिनट आपको यहाँ पे देखने को 90 मिनट का टाइम होगा। सॉरी, जो 120 मिनट मैंने बताए हैं वो सिर्फ जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए यहाँ पे दे रखे हैं। 120 क्वेश्चंस इसमें होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक्स के 35, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहेंगे, जिसका डिटेल सिलेबस आपको नीचे दे रखा है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो जो सेकंड स्टेज का सीबीटी क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, जो कि स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके बारे में आपको डिटेल से वो दे रखी है, वो किस किस पदों के लिए यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपसे यहाँ पे करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर जानकारी दे रखी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसमें अपलोड करने हैं, उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। आपको जिस आरआरबी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उस आरआरबी पे जाके आपको क्लिक करना है और वहां से जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको सभी प्रकार की जो आरआरबी है उस सभी पे आपको देखने को मिल जाएगा। ई कॉल लेटर्स इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिए जाएंगे। नीचे फिर अपन चलते हैं तो यहाँ पे अब आगे आपके एनेक्सर्स आ गए, तो इसमें एनेक्सर्स अपन यहाँ पे देखते हैं कि एनेक्सर्स में पोस्ट के क्या क्या पैरामीटर्स है वो आपको दे रखे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन, स्टेशन मास्टर के लिए ग्रेजुएशन पास, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएशन पास, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसमें कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट होने के साथ इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग है वो जरूरी है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए भी इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग के साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन पास आउट की डिग्री यहाँ पे होनी जरूरी। वैकेंसीज आप देख सकते हो एनेक्सर भी कौन कौन सी आरआरबी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकालेगी। तो आरआरबी अहमदाबाद के लिए 79 वैकेंसी निकल के आई है। आरआरबी अजमेर में 345 वैकेंसी निकाली गई है। आरआरबी बेंगलोर में 241 है। आरआरबी भोपाल में 382 वैकेंसी है। आरआरबी भुवनेश्वर में 231 है। आरआरबी बिलासपुर में 864, आरआरबी चंडीगढ़ में 199 वैकेंसी है। आरआरबी चेन्नई में 187 वैकेंसी है। आरआरबी गोरखपुर में 111 वैकेंसी है। आरआरबी गुवाहाटी में 56, आरआरबी जम्मू श्रीनगर में 32, आरआरबी कोलकाता में 685, आरआरबी मालदा में 522, आरआरबी मुंबई की बात करें तो 596, आरआरबी मुजफ्फरपुर में 21 वैकेंसी है। आरआरबी पटना में 23, आरआरबी प्रयागराज में 110 वैकेंसी निकाली गई। आरआरबी रांची में 651, आरआरबी सिकंदराबाद में 396, आरआरबी सिलीगुड़ी में 21, आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम में 58, टोटल 5810 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। तो ये इसकी वैकेंसी नीचे कुछ एग्जाम्स दे रखे हैं जो कि कैंडिडेट को अपने कम्युनिटी के हिसाब से तैयार करवाने। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दी है। जिस आरआरबी में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहो उस आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे एक कंबाइंड लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपको इसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि rrbapply.gov.in के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसी के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आरआरबी इसमें आपको जरूर चूज करनी है कि कौन सी आरआरबी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करने जा रहे हो। ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन यहाँ पे निकल गए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।